आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर मैडम राइट्स दी बस, जिसके राइटर हैं वल्ली कन्नन। तो इस चैप्टर में क्या होता है, एक 8 साल की बच्ची होती है जिसके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है बस को राइड करने की। तो वो बस में राइड करने के लिए क्या क्या प्लान करती है और कैसे करती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली कम्मई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। इस चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वल्ली अम्मई, लेकिन उसे प्यार से वल्ली कहा जाता है। शी वॉज 8 years old। वो 8 साल की होती है एंड वेरी क्यूरियस अबाउट द थिंग्स। और वो अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है, उत्सुक रहती है उनके बारे में जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका जो फेवरेट पास टाइम मीन्स जो हमें अपने फ्री टाइम में करना पसंद है वो क्या चीज़ थी? स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना। और वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखना कि गली में बाहर क्या हो रहा है। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। उसके साथ का कोई भी उसके साथ खेलने वाला बच्चा नहीं था। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। और यही था जो वो पूरे दिन करती थी। क्या करती थी? अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और देखती थी गली में क्या हो रहा है। बट फॉर वली, स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे वॉज वेरी एवरी बिट एज enjoyable एज मैनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वली के लिए दरवाजे पर खड़े होकर देखना कि गली में क्या हो रहा है वो इतना मज़ेदार था, उस चीज़ का एक एक पल इतना मज़ेदार था जितना कि अजय अलग बच्चों को, दूसरे जो बच्चे थे, तो मतलब उसे कितना मज़ा आता था जितना कि दूसरों बच्चों को विस्तृत गेम, एलोबरेट मीन्स विस्तृत गेम खेल के आता था। और वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। और गली में देखना उसे बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी देता था। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. लेकिन गली में जब वो देखती थी उसे जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ दिखती थी वो थी बस, जो कि कहाँ ट्रेवल करती थी? बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के कस्बे में। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो हर घंटे पे उसकी गली में से होकर निकलती थी। जब वो वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार जाते वक्त का टाउन में और एक बार आते वक्त। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और वो जो दृश्य था जब बस हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर को अपने अंदर फिल करती थी, बैठाती थी, वो सोर्स था अनएंडिंग जॉय का। किसके लिए? वली के लिए। डे आफ्टर डे she watched the bus and gradually a tiny wish crept in her head and grew there. दिन ब दिन जब वो उस बस को देखती रही तो उसके मन में एक विश आई कि मुझे एक बार बस में राइड करना है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार, लेकिन करना था। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये जो विश थी उसकी ये स्ट्रोंगर बनती गई दिन ब दिन, और एक ओवरवेलमिंग, उसे खुशी देने वाली, जो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी देती थी, वो इच्छा बन गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। वली उन लोगों को घूरती रहती थी जो बस में से उतरते या चढ़ती थी। When it stopped at the street corner, जब वो बस गली में आके रुकती थी। Their faces would kindle in her longing dreams and hopes. उसे लगता था कि उनके जो खुशी हुए फेस है वो उसकी इच्छाओं, होप्स और ड्रीम्स में आग लगा रहे हैं। She, one of her friend, happened to ride the bus and tried to describe the sights of town to her. लेकिन जब उसका कोई दोस्त जब बस में राइड करके आया हो, उसे बताना चाहता हो साइट्स, जो उसने बस में से जो दृश्य उसने देखे थे टाउन के, वली बिकम टू जेलस। वली जो थी वो बहुत जेलस हो जाती थी। टू लिसन हर एंड, तो वो उसे सुनती नहीं थी, क्या करने लग जाती थी? शाउटिंग करने लग जाती थी, चिल्लाने लग जाती थी। इंग्लिश में क्या चिल्लाती थी? प्राउड प्राउड। लेकिन neither she nor her friends really understand the meaning of the word. ना तो वो उस वर्ड का मीन्स चाहते थे, उसके दोस्त ना वली इस मीन्स जानती थी इन वर्ड्स का, प्राउड प्राउड, लेकिन वो अपनी जो उसे खुशी नहीं दे रही हो उसका अपोजिशन करने के लिए इन वर्ड्स को चिल्लाती थी इंग्लिश में। स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, जो मतलब जो उसे पसंद नहीं उसका अपोजिशन करने के लिए। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus.
तो कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक वली क्या थी, रोज़ अपने नेबर्स की कन्वर्सेशन सुनती थी, उन लोगों की सुनती थी जो रोज़ बस में राइड करते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो आस-पास यहाँ वहाँ जाकर कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी लोगों से। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स बस जर्नी के बारे में जान ली थी। वो डिटेल्स क्या थी? द टाउन वाज़ 6 माइल्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्रॉम हर विलेज, कि जो टाउन था वो कितनी मील दूर था? 10 माइल। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ के पैसे कितने थे? 30 पैसे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, जो ज़्यादा पैसे नहीं थे, मतलब बहुत कम पैसे थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट फॉर वली, ऐसा उसने सुना था एक वेल ड्रेस्ड मैन से कि ये पैसे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वली के लिए हु स्कार्सली, जो बहुत ही रेयर केस में ऐसे इतने मनी 30 पैसे देखती थी एक मंथ से दूसरे मंथ में, वो उसके लिए एक फॉर्च्यून था, मीन्स बहुत बड़ी बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप थी टाउन तक की वो कितने देर में कंप्लीट होती थी? 45 मिनट्स में। और रीचिंग टाउन शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगर वो टाउन में जाके अपनी सीट पे बैठी रही और दोबारा 30 पैसे दिए तो वो अपने घर दोबारा अपने विलेज लौट आएगी सेम बस से। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टर नून बस, लेकिन इसके हिसाब से वो क्या कहती थी, 1 o'clock की बस ले सकती थी टाउन जाने के लिए, और 45 मिनट्स में वहाँ पहुँचती, और 2:45 तक वो यहाँ आ जाती, मीन्स 1:45 पे वो वहाँ पहुँचती और 2:45 पे वो वापस अपने घर आ जाती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, शी हैज़ कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रिप्लान्ड। इन्हीं थॉट्स के बारे में उसने बार बार कैलकुलेट किया, प्लानिंग की, रिप्लानिंग की, कि उसे बस में कैसे जाना चाहिए। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ओरल कंप्रहेंशन चेक, जो हम जितना भी हमने पढ़ा है उसे हम जान लेंगे। जैसे व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होना और वॉचिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्ट्रीट। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? वो बस थी, जो हर बार बस का वो साइड था जब पैसेंजर्स, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स क्या करते थे, बस में चढ़ते थे या उतरते थे। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी? राइड ऑन द बस, वो राइडिंग करना चाहती थी बस की। व्हाट डिड वली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी, उसने बस जर्नी के बारे में क्या क्या फाउंड किया था? कि वो 45 मिनट्स लेती है बस से टाउन की, और उसका 30 पैसे वन वे किराया है। एंड हाउ डिड शी फाइंड आउट दिस डिटेल्स, उसने कैसे फाइंड की थी? अपने पड़ोसियों की कन्वर्सेशन सुन के, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, यहाँ वहाँ ऐसे उसने ये डिटेल्स इकट्ठा की थी। व्हाट डू शी थिंक वॉज प्लानिंग टू डू, वो क्या प्लानिंग कर रही थी? वो प्लानिंग कर रही थी कि अगर मैं 1 o'clock की बस लूँ तो वो 2:45 तक यहाँ आ जाएगी। ऐसे कर करके जो भी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टीच यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।